नमस्कार। करीब एक माह पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। उस वीडियो में पूर्व राज्यपाल निखिल जी एसडीपीओ को लोगों की समस्याओं को लेकर फटकार लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उनका मानना था कि एसडीपीओ के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जाना चाहिए वो कार्य नहीं किया गया, जिस कारण से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है औरंगाबाद में। हमारे साथ अभी निखिल जी हैं। सर, जो वीडियो वायरल हुई थी उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा था कि एसडीपीओ को आप फटकार लगा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके द्वारा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सर, मामला था क्या? देखिए, मैं फटकार नहीं लगा रहा था। मैं उनसे जनता की जो आवाज़ है वो उन तक पहुंचा रहा था। उनमें एक असुरक्षा की भावना थी और वो व्याप्त भावना थी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे अपराध हो रहे थे जिन पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि साहब आप अपना कुछ प्रिवेंटिव टाइप के एक्शन आप लीजिए। तो वो बता रही थी मुझको, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे। तो ऐसा लगा होगा कि हम उनको बता रहे हैं कुछ ज़ोर से। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो यंग लड़की है, अभी उसने नौकरी शुरू की है, सीख जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से उसकी प्रतिक्रिया हम दिखाई पड़ी वो ठीक नहीं थी। अच्छा सर, अभी जो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उस दौरान आपने कहा कि अब समय आ गया है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। आखिर परिवर्तन का आधार क्या आपको लग रहा है? एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, अब कांग्रेस मुक्त भारत करने का समय आ गया है और आप कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन का आधार क्या माना जाए सर? परिवर्तन का आधार है सरकार। सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। सरकार चल रही होती तो इस मुल्क में जो व्यापक महंगाई है जिससे कि लोग त्रस्त हैं वो नहीं होती। सरकार का काम है महंगाई को कम करना। ये सरकार वो काम नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही है तो सरकार निकम्मी है। इस मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, बेइंतहा। किसी भी जगह जाइए आप, पटना से लेकर के दरभंगा तक जाइए तो रास्ते में जितने गांव पड़ेंगे उसमें हमारा युवा वर्ग बैठा हुआ है निठल्ला। उसके पास कोई रोज़गार नहीं। पटना से आप जाइए औरंगाबाद, पटना से जाइए आप छपरा, गांव जितने पड़ते हैं रास्ते में सब में आपको ये हमारा युवा वर्ग जो है दिखाई पड़ेगा निठल्ला पड़ा हुआ। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो युवा वर्ग है इसमें इतना रोष आएगा कि उनकी नाराज़गी फट पड़ेगी। लेकिन ये सरकार उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करती तो बेरोज़गारी बेशक दूर नहीं होती लेकिन कम होती, और कम नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि सरकार निकम्मी है। तो हम लोगों को ये निकम्मी सरकार को बदलना है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, यही कहते हैं हम लोग। भाजपा के द्वारा या प्रधानमंत्री के स्तर से जो भी कहा जाता है राहुल जी को लेकर, ये एक तरह से कहा जाता है कि वो विदेशों में भारत की छवि को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लगातार विदेशों में जाकर भारत को लेकर कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे भारत की छवि खराब हो रही है। आखिर कौन सा ऐसा कार्य या कौन सा ऐसा इस तरह की बात कही जा रही है जिससे लगता है कि नहीं, भारत की छवि खराब हो रही है उनकी बातों से? देखिए, ये देश आजकल सिर्फ एक देश नहीं रह गया है, ये विश्व का एक हिस्सा है। जो हमारे यहाँ होता है उसको अमेरिका में लोग नोटिस करते हैं, उसको लोग यूरोप में नोटिस करते हैं, और उन लोगों ने नोटिस किया है कि हमारे देश में एक ऐसा माहौल हो गया है जिससे कि जनतंत्र पर आघात हो रहा है। ऐसा माहौल हो गया है जिसमें कि आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही गंभीरता से लोग लेते हैं बाहर वाले। अभी आए थे G20 के कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन। यहाँ पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया गया शायद, या नहीं किया उन्होंने। यहाँ से गए वियतनाम, जाने के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि हम भारत में कह आए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म होना चाहिए, और रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखते हुए वहाँ पर हार्मनी होनी चाहिए। तो उनको क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाकर कहने की हम लोग की बात को? उन्होंने जो बात कही उससे हमारी छवि इतनी खराब हुई है, इस पर ध्यान नहीं देते हमारे भारत सरकार के लोग। देखिए साहब, ऐसा है, प्रधानमंत्री आप लोगों को कभी मुखातिब नहीं होते हैं, प्रेस को। क्यों नहीं होते?
उनको डर है कि आप लोग ऐसे सवाल पूछिएगा जिनका उनके पास जवाब नहीं है। आप पूछेंगे कि आपने ये वादा किया था 10 लाख 15 लाख रुपए का जमा करने का, वो क्या हुआ? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप पूछेंगे उनसे कि नोटबंदी में जो एक आर्थिक स्थिति थी हम लोगों की, वो ख़राब हो गई, उसका कोई जवाब नहीं देंगे वो। उनके पास मुद्दों के लिए समय ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनमें उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, फिर कहते हैं बात की करप्शन की बात है। परिवारवाद, हमारे इस परिवार पर वो लांछन लगाते हैं जो परिवार 2 बड़े शहीद दे चुका है, वो पार्टी दे चुकी है। इंदिरा जी शहादत कबूल हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, वो शहीद हुए। भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि इस पार्टी को वो इस प्रकार की बात करते हैं जिसमें इतने बड़े 2 शहीद हुए हैं, और वो शहीद हुए हैं राष्ट्र के खातिर, राष्ट्र हित में, अपने लिए नहीं हुए हैं। वो ये कायम नहीं था, ये तो भयंकर एक किस्म का ये गैर राष्ट्रीय कांड था। और उसके बाद वो कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद कह के वो करना क्या चाहते हैं? आप अपना काम करिए, काम तो करते नहीं आप। देखिए, ये निखिल जी हैं, पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ IPS अधिकारी, लेकिन इनका जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी के पास कोई उस तरह का कोई मुद्दा नहीं है या उनके द्वारा उस तरह का कार्य नहीं किया गया है जिस कार्य के बदौलत वो मीडिया का सामना कर सकें। और शायद इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया का सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी और महंगाई के बीच उनके द्वारा ये कहना कि नहीं भारत में विकास हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों को छलना है। और इस छलावे से अब लोग एक तरह से तंग आ चुके हैं, और अब इस बार उनके मुगालते में लोग आने वाले नहीं हैं। सासाराम के सत्यम पहले से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।